नया साल, नई उम्मीदें और नए रहस्य। लेकिन इस बार आर्यन के लिए यह साल खौफ और मौत का संदेश लेकर आया है। एक ऐसी हवेली में कैद जहां हर नया कदम मौत को और करीब ले आता है। क्या आर्यन इस साल अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई जीत पाएगा या यह साल उसकी आखिरी याद बन जाएगा? देखिए हमारी खौफनाक कहानी का नया साल स्पेशल एपिसोड सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी पर। डर, रहस्य और रोमांच के लिए जुड़े रहिए। कहानी की शुरुआत। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो वर्षों से वीरान थी। कहते हैं उस हवेली में जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन आर्यन, एक जिद्दी और निडर पत्रकार, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। वह सच जानने के लिए हवेली जाने का फैसला करता है। रात के अंधेरे में टॉर्च और कैमरा लेकर आर्यन हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सन्नाटा था, मानो पूरी हवेली उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जिनमें खून जैसे धब्बे दिख रहे थे। आर्यन ने कैमरा चालू किया और दीवारों की तरफ बढ़ा। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। आर्यन पलटा, पर वहां कोई नहीं था। वह इसे अपना वहम मानकर आगे बढ़ा। हवेली के मुख्य हॉल में एक बड़ी सी मेज थी जिस पर धूल जमी हुई थी। लेकिन मेज पर एक किताब रखी थी जो साफ सुथरी लग रही थी। आर्यन ने जैसे ही किताब खोली उसकी आंखें चौंधिया गईं। किताब के पन्नों पर अजीब तरह के मंत्र लिखे हुए थे। तभी अचानक हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और चारों ओर से ठंडी हवा बहने लगी। आर्यन ने किताब बंद की और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा बंद हो गया। उसके पीछे किसी के हंसने की आवाज गूंज उठी। वह मुड़कर देखता है तो एक धुंधली परछाई उसके करीब आती हुई दिखती है। वह परछाई बोलती है, तुमने उस किताब को छूकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने कहा, मैं उन आत्माओं का प्रतिनिधि हूँ जो इस हवेली में कैद हैं। हमें एक तांत्रिक ने यहाँ कैद किया था और हर वो शख्स जो इस हवेली में आता है हमारी कैद में फंस जाता है। अब तुम्हें भी यहाँ रहना होगा। आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। हवेली की परछाई उसके चारों ओर घूमने लगी। आर्यन के पास अब केवल एक रास्ता बचा था, किताब को वापस उसकी जगह रखकर माफी मांगने का। क्या आर्यन किताब को वापस रख पाएगा या वह भी हवेली का एक और हिस्सा बन जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए। क्या आर्यन की कहानी यहाँ खत्म हो गई या वह अब भी किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है? हवेली के गहरे राज और खतरनाक सच अभी सामने आना बाकी है। इस कहानी का दूसरा भाग देखिए हमारे अगले पाठ में, जहां डर और सस्पेंस का नया मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। जुड़े रहिए और जानिए क्या आर्यन अपनी नियति बदल पाएगा।